दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक और नाकामी सामने आई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक यहूदी म्यूजियम के पास हुई गोलीबारी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है, मगर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका तो इजराइल का दोस्त है और वहां किस तरह से इजराइल के कर्मचारियों की, दूतावास के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। और यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कैसे इस हमले को भांपने में नाकाम हो गई, कैसे फेल हो गई। भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई मोसाद के मुकाबले कितनी दमदार है, कितनी ताकतवर है। तो आइए आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और इस स्टोरी की रिसर्च और स्क्रिप्ट navbharattimes.com पर लिखी हमारे सहयोगी दिनेश मिश्रा ने। पहले बात ताजा घटना की करते हैं जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुई, जिसमें इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। मोसाद ने कभी ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप ऑपरेशन चलाया था। दरअसल ये ऑपरेशन 1972 में जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक में जब हो रहा था, उस दौरान चलाया गया था। उस वक्त 11 इजरायली एथलीट्स मारे गए थे। इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हत्यारों को पूरी दुनिया में खोज कर, चुन कर एक हत्यारे को मारा था। लेखक साइमन रीव की एक किताब है वन डे इन सितंबर। उसमें उन्होंने लिखा है कि इजराइल ने म्यूनिख में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को इस काम में लगा दिया था, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार भी डाला। अब सवाल ये उठता है कि रॉ कितनी पावरफुल है। मोसाद और सीआईए ये भी 2 एजेंसीज हैं। सीआईए अमेरिका की है, मोसाद जैसा हम जानते हैं इजराइल की है। अगर मुकाबला किया जाए तो कहां बैठती है हमारी RNAW या रॉ। दरअसल रॉ को मोसाद और MI6 जो कि यूके की एजेंसी है और CIA इसके ही इक्विवेलेंट, इसके ही बराबर माना जाता है, जो दुनिया की शीर्ष खुफिया एजेंसियों में से एक है। रॉ की स्थापना साल 1968 में की गई थी। इस पर खासतौर से विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ रची जाने वाली साजिशों या योजनाओं का पता लगाने, अपराधियों और आतंकवादियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उसके हिसाब से देश के नीति निर्माताओं को जानकारी मुहैया करने की जिम्मेदारी है, ताकि देश और इसके लोगों की सुरक्षा सुरक्षित रह सके, उनका बाल भी बांका ना हो पाए। असरदार तरीके से ये रॉ काम करती है और तमाम फ्रंट्स पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करके ये इनपुट्स वो आगे संबंधित एजेंसीज को, सरकार को पहुंचाती है। पाकिस्तान की आईएसआई की भी बात करनी यहां पर जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई का निर्माण ही भारत के खिलाफ साजिश रचने में हुआ। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक है। ISI भारत की जमीन पर आतंकवाद और उपद्रव को बढ़ावा देने के लिए भी बदनाम है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो ISI की ही साजिश का एक नतीजा है। ये भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करती है। अब बात मोसाद की करते हैं। मोसाद काम कैसे करता है, इसकी रणनीति क्या होती है। अमेरिकी लेखक मार्क E. वैर्गो की एक किताब है द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस। इसके अनुसार मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दो। इजराइल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ और इसका तेल अवीव में हेडक्वार्टर है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। जी हां, अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मोसाद का बजट आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, $2.8 बिलियन। और ये मोसाद एजेंसी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। मार्क E. वार्गो बताते हैं कि मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए 1 साल के लिए $2.8 बिलियन का बजट आवंटित किया जाता है। इसमें लगभग 60,000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। मोसाद बस
जैसा हमने बताया कि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, उसी को जानकारी देता है। अब इसके काम करने के लिए जब इतना बड़ा बजट आवंटित किया गया है तो इसकी टेक्निक भी बड़ी हाईफाई है। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल, ये तमाम इक्विपमेंट्स हैं जो मोसाद अपने काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के मुताबिक आज मोसाद अपनी खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीक जैसे एआई, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल, जीपीएस सिस्टम का खूब इस्तेमाल करता है और यही चीज उसे दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों से अलग करती है। अब जब ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं अलग अलग, तो उसमें सरकारी तंत्र में मोसाद पूरी तरह से अपने दुश्मनों के घुस जाता है। किसी को पता ही नहीं चलता मोसाद के एजेंट्स इस शातिराना अंदाज में काम करते हैं। इसी किताब की बात करते हैं, द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस की। यह कहती है कि 1960 के दशक में सीरिया और इजराइल के संबंध बेहद खराब हो गए थे। सीरियाई सरकार के मंसूबों को भांपने के लिए इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक एजेंट एली कोहेन को वहां पर भर्ती करवा दिया। मोसाद के एजेंट खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए महंगी शराब, गिफ्ट और हनी ट्रैप के लिए लड़कियों का भी इस्तेमाल करते रहे। 1964 में कोहेन ने इजराइल को यह जानकारी दी कि सीरिया जॉर्डन नदी के पास एक बड़ी नहर बनाकर इजराइल के पानी की सप्लाई काटने जा रहा है। इस पर इजराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया। यानी कि मोसाद के एजेंट की यह इनपुट काम आई और इजराइल को बचा ली। हालांकि 1965 में कोहेन को पकड़ लिया गया। यानी कि एजेंट का काम बड़ा खतरनाक होता है और कोहेन को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। वैसे एक और ऑपरेशन की बात करते हैं, जब कभी मोटरसाइकिल में तो कभी कार में ये एजेंट्स बम चिपकाकर अपने दुश्मनों को मार गिराते हैं। जनवरी 2010 का वाकया है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के एक सलाहकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनकी कार के पास खड़ी मोटरसाइकिल में छिपाकर बम रखे गए थे। उस वक्त भी मोसाद के इसमें हाथ होने के आरोप लगे थे। साल 2011 में ईरान के एक परमाणु परियोजना प्रमुख अपनी कार में कहीं जा रहे थे, तभी उनके बराबर चल रही एक मोटरसाइकिल के राइडर ने कार की पिछली विंडशील्ड पर एक छोटी सी डिवाइस चिपका दी। चंद सेकंड बाद उस डिवाइस से हुए विस्फोट में 45 साल के न्यूक्लियर वैज्ञानिक के चीथड़े उड़ गए। मोसाद पर 5 ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप लग चुके हैं। तो ईरान और इजराइल की दुश्मनी इतनी पुरानी है। मोसाद के वैसे कई ऑपरेशन नहीं है ऐसा कि कामयाब हुए हैं, कई सारे ऑपरेशंस ऐसे भी हैं जो फेल हुए हैं। मोसाद को हर ऑपरेशन में कामयाबी मिली हो ऐसा है नहीं और इस सीक्रेट एजेंसी को कई बार नाकामियों का भी सामना करना पड़ा। इन्हीं में से एक ऑपरेशन था 1997 में खालिद मिसाल की हत्या की कोशिश करना। इस घटना से एक कूटनीतिक संकट पैदा हो गया था। खालिद मिसाल हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे और उन्हें जॉर्डन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया। यह मिशन नाकाम रहा क्योंकि जहर देने वाले इजरायली एजेंट को पकड़ लिया गया। इसके बाद इजराइल को मिसाल को दवा देकर बचाना पड़ा और इस घटना ने जॉर्डन और इजराइल के बीच दरार को और चौड़ा कर दिया। एक समय महमूद अल जहार मोसाद के मोस्ट वांटेड हमास नेताओं में से था। साल 2003 में इजराइल महमूद को मारने के लिए गजा शहर के एक घर पर हवाई हमला करता है। अल जहार तो इस हमले में बच निकला, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे समेत कई लोग मारे गए। हवाई हमले में अल जहार का घर जमींदोज हो गया। हालांकि मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है, जिनमें भारत की RNAW और पाकिस्तान की ISI भी शामिल है। 1954 का भी एक वाक्य आपको यहां बताना चाहेंगे, जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया था और साल 1954 में मिस्र को इजराइल के ऑपरेशन सुजेना की भनक लग गई। इस ऑपरेशन के तहत मिस्र में अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकानों में बम लगाना था ताकि वो स्वेज नहर विवाद के लिए वहां से अपनी सेनाओं को वापस ना हटाएं। और इस घटना को लावोन अफेयर के नाम से जाना जाता है और ये नाम उस समय के इजरायली रक्षा मंत्री पिनहास लावोन के कारण नाम पड़ा था इसका। और माना यह जाता है कि ऑपरेशन भी उन्हीं का था। 1973 में हुई इजराइल अरब जंग में इजराइल सेना अक्टूबर 1973 में स्वेज नहर पार करके मिस्र पहुंची थी, मगर पीछे से मिस्र और सीरिया ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इस जंग में सोवियत यूनियन ने सीरिया और मिस्र की मदद की और अमेरिका ने इजराइल को हेल्प की। इजराइल ने दोनों देशों की सेनाओं को हरा दिया और 25 अक्टूबर से फिर यह युद्ध खत्म हो गया। अच्छा, तकनीक क्या है? और एक अयाश थे
उनकी हत्या से जुड़ी भी एक रोचक बात यहां पर आपको बताना चाहें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया विश्लेषक डेविड कैनेडी बताते हैं कि इजराइल ने 1996 में हमास नेता याह्या अयाश की हत्या के लिए उसके फोन में 15 ग्राम का आरडीएस विस्फोटक प्लांट कर दिया। इस डिवाइस में उस समय विस्फोट हुआ जब याह्या ने अपने पिता को फोन किया। कहा जा रहा है कि कई महीने पहले लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने ताइवान में बने 5000 पेजर के ऑर्डर दिए थे। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर के अंदर छेड़छाड़ करके उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। फिर धमाके से ये उड़ गया। तो मोसाद के ये तमाम आपको हमने बताए कारनामे, जिस तरह से उसने ये सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में अपने 2 दूतावास के कर्मचारियों को मोसाद नहीं बचा पाया। और वही अमेरिका जिसकी CIA, FBI, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसीज जो किसी भी खतरे को भांपने से पहले ही पता लगा लेती हैं, उस साजिश को नाकाम कर देती हैं। इजराइल और अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के दूतावास में 2 कर्मचारियों की ये हत्या को अंजाम देने में हमलावर कामयाब हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं हमारे साथ? जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।